दोस्तों, आज हम सीखेंगे अर्धवृत्ताकार विधि से षष्ठभुज की रचना करना, जिसकी भुजा हम लेंगे 30 mm की। ठीक है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम एक 30 mm का एक माप ले लेते हैं। तो हमने 30 mm का एक माप ले लिया, जिसका नाम दे देते हैं हम बिंदु ए और बिंदु बी। ठीक है, इसका जो माप रहेगा वो कितना रहेगा, 30 mm। ठीक है, 30 mm माप ले लिए। फिर डिवाइडर की सहायता से हम स्केल में 30 mm का क्या ले लेते हैं, माप ले लेते हैं। तो हमने 30 mm का क्या ले लेते हैं, इस पर माप ले लेते हैं। और बिंदु ए से रखकर, ठीक है, बिंदु ए से रखकर बिंदु बी पर क्या बनाते हैं, एक अर्धवृत्ताकार बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक अर्धवृत्ताकार। इस अर्धवृत्ताकार के बनाने के बाद इस बिंदु ए से, ठीक है, इस बिंदु ए से इसको हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो हमने इसको मिला दिया। मिलाने के बाद इसका कोई सा भी नाम दे दो, कि हमने इसको कह दिया कि बिंदु सी है। ठीक है, बिंदु सी है। अब क्या करना अगला काम, कि ये बिंदु अपना बी है। ठीक है, बिंदु बी है और यहाँ से आधे से ज़्यादा, ठीक है, ये अपना क्या हो गया, इतना आधा हो गया। और आधे से ज़्यादा मतलब ये है ना, आधे से ज़्यादा क्या लेना अपन को, माप लेना है। और इस आधे से ज़्यादा लेकर क्या करना है, एक चाप काटना। क्या काटना, चाप। तो एक ऊपर चाप काट दिया और एक हमने क्या कर दिया, नीचे चाप काट दिया। उसी प्रकार बिंदु बी पर रखना। कहाँ पे रखना, बिंदु ए पर। ठीक है, तो बिंदु ए पर रखकर एक हम ऊपर चाप काटते हैं और एक नीचे चाप काटते हैं। ठीक है, उसी प्रकार बिंदु ए पर रखकर, ठीक है, एक बिंदु सी तरफ चाप काटते हैं और एक और नीचे चाप काट देते हैं। ठीक है, ये चाप कट गया। ठीक है, इसके बाद अगला जो काम रहता है हमारा, कि हम यहाँ पर अर्धवृत्ताकार विधि से किसका निर्माण कर रहे हैं, षष्ठभुज का कर रहे हैं। और षष्ठभुज का जो रहता है वो कोणों का जो बाहरी योग जो कहते कितना रहता है, 180 रहता है। कितना रहता है, 180 रहता है। तो हम षष्ठभुज का निर्माण कर रहे हैं, इस कारण से हमने इसमें 6 का क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो हमने इसका 6 का भाग करते हैं, तो 6 एकम 6 और 6 तिरी कितना होता है, 18 और 6 शून्य शून्य। तो हमने देखा यहाँ पर ये जो अपना क्या बन रहा है, इस षष्ठभुज में एक कोण का माप कितना निकला, 30 अंश। ठीक है, 30 अंश निकलता है। ठीक, 30 अंश निकलता है। तो हमारा ये जो एक कोण का माप कितना निकला, 30 अंश निकला है। उसी प्रकार दूसरा जो कोण रहेगा वो कितना रहेगा, 30 30 कितना होता है अपना, 60 होता है। तो अपना दूसरा जो कोण का माप रहेगा कितना रहेगा, 60 रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे चांदी की सहायता से, ठीक है, चांदी की सहायता से हम बिंदु ए पर रखकर, ठीक है, बिंदु ए पर इसको हम व्यवस्थित कर लेते हैं। कि ये जो अपना माप रहना, ये अपना जो माप रहना चाहिए वो यहाँ से बिल्कुल अपना समतल रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको हमने व्यवस्थित कर लिए बिंदु ए पर। तो हम यहाँ पर बिंदु ए पर क्या कर लेते हैं, इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। उसके बाद हमने देखा था, ये अपना जो षष्ठभुज है, षष्ठभुज का एक कोणों का माप कितना होता है, 60 अंश होता है। तो हम 30 अंश होता है, तो यहाँ पे हमने 30 अंश का माप रख लिया। उसी प्रकार दूसरा कोण का माप कितना होता है, 60 अंश होता है। तो हमने यहाँ पे 60 का माप रख लिया। ठीक है, फिर स्केल की सहायता से, ठीक है, स्केल की सहायता से जो हमारा 60 नंबर मतलब दूसरा कोण का माप, ठीक है, दूसरा कोण का जो माप रहता है उससे हम क्या करते थे, इस बिंदु ए को हम क्या करते थे, मिला देते हैं। तो हमने इस दूसरे कोण को बिंदु ए से क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक है, फिर अगला जो काम रहता है हमारा, जो डिवाइडर होता है, डिवाइडर से हमें क्या करना है, जो हमने 60 अंश पे जो माप लिया था उससे, है ना, तो पहले हमने क्या काटा था, चाप काटा था। क्या काटा था, चाप। उसी प्रकार हमें बिंदु यहाँ पे रखकर एक ऊपर चाप काटना है और एक नीचे चाप काटना है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दी, चाप काट दिया और इसको क्या कर दो, मिला देते हैं। तो हमने इसको मिला दिया, इसको भी हम क्या कर देते, पूरा मिला देते हैं। तो इसको हमने मिलाया। ठीक है, फिर स्केल से लेकर, ठीक है, क्या करना, स्केल से चाप जो हमने काटा है उसको क्या कर दो, मिला देते हैं इसको भी। तो हमने इसको मिलाया, उसके बाद इसको भी मिला देते हैं। तो हमने मिलाया,
तो मिलाने के बाद हमारा जो केंद्र बना वो क्या बना, बिंदु ओ बना। ठीक है, तो बिंदु ओ बनने के बाद हम यहाँ पर केंद्र बनाते, तो केंद्र को हम आधार मान कर, ठीक है, केंद्र को आधार मान कर किसका माप लेते हैं, ए का माप लेते हैं। किसका लेते हैं, ए का लेते हैं। तो हमने यहाँ पर बिंदु को आधार मानकर किसका माप ले लिया, ए का माप ले लिया। ठीक है, और आधार मानकर इसको क्या कर देते, वृत्त बना देते हैं। क्या बना देते हैं, वृत्त बना देते हैं। तो हमने यहाँ पे एक बना दिया वृत्त। ठीक है, वृत्त बनाने के बाद हम क्या करना है, ये जो अपना बिंदु क्या है बी, ठीक है, बिंदु बी और अपना बिंदु ए का माप लेना है। कितना लेना है, बिंदु बी और बिंदु ए का क्या लेना है, माप लेना है। और हमें क्या करना है, चाप काटना है। ठीक है, तो बिंदु ए और बी का माप ले लिया हमने, और बिंदु बी से रखकर, ठीक है, यहाँ से बिंदु बी से रखकर एक हमने यहाँ पे चाप काट दिया, और वहीं से हमने जहाँ पे अपना चाप कटा वहाँ से रखकर फिर एक और हमने चाप काट दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा अगला जो चाप कटेगा वो यहाँ से रखकर यहाँ पर चाप कटेगा। ठीक है, और यहाँ से लेकर फिर यहाँ पे, मतलब ये अपना ये। ठीक है, तो आ गया ना, तो क्या करना है, फिर इसके बाद इसको हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो ये हमारा जो चाप कटा है इसको क्या करते, तो मिला देते हैं। तो हमने इसको क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक है, इसको भी हमें मिलाना है। इसको भी मिला दिया। इसे भी मिला देना। ठीक है, मिलाने के बाद हमें क्या करना है, हमने इसको नाम दे देते हैं। क्या कर देते हैं, नाम। इसको हमने ए माना, इसको बी माना, इसको सी, तो इसको कर देते हैं हम क्या, डी, और ये ई, एफ और जी। ठीक है, अब इसको हम गिन लेते हैं कि हमारा जो अर्धवृत्ताकार विधि से षष्ठभुज का निर्माण किया है उसकी 6 भुजाएं हैं कि नहीं। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो दोस्तों हमने यहाँ पर अर्धवृत्ताकार विधि से 6 भुज का क्या किया, निर्माण किया। तो इसी प्रकार हमें अगले जो वीडियो में हम देखेंगे उसमें सप्तभुज, क्या, हाँ, सप्तभुज कौन सी विधि से, अर्धवृत्ताकार विधि से हमें क्या करना है, सप्तभुज का निर्माण करना है। तो दोस्तों हमारा इस चैनल को क्या करना है, आपको क्या करना है, लाइक करना है, और साथ ही साथ हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पर।